तो आप में से कितने लोग हैं जो किताब पढ़ना पसंद करते हैं या उनको चाहिए कि कौन कौन सी किताब पढ़ने उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो ये वीडियो है, मैं आपको 10 किताबें सजेस्ट करने वाला हूँ। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और अभी मैं पढ़ता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ पढ़ने की। तो ये जो मैं किताबें बता रहा हूँ, ये पढ़ने की कोशिश करना, ये सबके काम की हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल फिलोसफी से भी हूँ, एजुकेशन से भी हूँ। वहाँ पे बहुत सारी थ्योरेटिकल किताबें हैं, तो वो किताबें मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वो किताबें आपको बताने वाला हूँ जो पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे और बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। मैं जो किताबें बताऊंगा वो मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस पे हैं, तो आप अलग किताबें सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो किताबें मैंने पढ़ी हैं वो अच्छी किताबें हैं जो आपको ज़्यादा बेटर ह्यूमन बना देंगी, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको लाएंगी और आपको मज़ा भी आएगा। तो जो मेरी पहली किताब है वो है विदाउट फियर। कुलदीप नायर की एक किताब है जो शहीद आजम भगत सिंह जी के ऊपर है, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में है, उनकी जीवनी जैसे है, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको पता चलेंगी। वो जेल में कैसे रह रहे थे, उन्होंने क्या क्या किया, किताब पढ़ने का कौन सा शौक था उनका, और जब उनका अंतिम मोमेंट था तब वो कैसे बिहेव कर रहे थे, क्या उनके पढ़ने के शौक थे, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये मेरी पहली फेवरेट किताब है। सारी किताबें अच्छी हैं लेकिन ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये पढ़ते हुए मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और इसने मेरी लाइफ बदल दी है। मतलब लाइफ को लेके, पढ़ाई को लेके, ज़िंदगी को लेके जो मेरा पर्सपेक्टिव है इस किताब से सेफ होता है कि 23 साल का एक युवा जो अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, तब भी वो मरने से पहले भी पढ़ना चाहते हैं। वो जो जज्बा है वो मतलब अलग लेवल का है। वो किताब आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। विदाउट फियर नाम है, हिंदी इंग्लिश जहां भी मिले आप ले सकते हैं। दूसरी जो किताब है वो है प्रेमचंद की गोदान। एक ऐसी किताब जो आप पढ़ेंगे तो आपको मानो इमोशन समझ में आएंगे, ह्यूमन इमोशंस क्या होते हैं, किसी चीज़ से लगाव क्या होता है, अपनी गाय को लेके लोग कितना कंसर्न है, उस समय की जो सोसाइटी थी वो कैसे है, जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह से सोचते हैं। और जब भी आप प्रेमचंद को पढ़ते हैं, आप प्रेमचंद को पढ़ते नहीं हैं, आप जीते हैं प्रेमचंद को। मतलब आपको लगेगा कि आप एक ऐसी दुनिया में चले गए हैं जहाँ पे इस तरह से ह्यूमन इंटरेक्शंस होते हैं, इस तरह से बातें होती हैं। और जिसको भी हिंदी अच्छी सीखनी है या हिंदी की थोड़ी महारत हासिल करनी है, गोदान पढ़ना चाहिए। गोदान बहुत अच्छी किताब है और आप रोएंगे भी, आप हंसेंगे भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करेंगे। तो वो किताब पढ़ने की कोशिश करो। ये तो मेरी दूसरी किताब है। तीसरी किताब मैं बताऊंगा, तीसरी किताब है रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी। वो एक पोयम के रूप में है, लेकिन वो किताब पढ़ते हुए आप जोश से भर जाएंगे। कर्ण के कैरेक्टर को कैसे दिखाया गया है, महाभारत में जो बातें हो रही थी उसको कैसे दिखाया गया है, ये पोयम है पूरी की पूरी, वो पढ़ने की कोशिश करना। उन्होंने और भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। उनमें से एक किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, जहाँ पे आपको फिलॉसफी के बारे में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, संस्कृति के बारे में पता चलेगा। तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी जो पसंदीदा किताब है उनकी वो रश्मि रथी है। वो पढ़ने के बाद आप जोश से भर जाएंगे। वो पोयम तो बहुत लोगों ने रिसाइट करा है, उसको भी आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें। आपको शब्द इतने अच्छे मिलेंगे, वो जो उनका बताने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, वो आप देख सकते हैं। चौथी जो मेरी किताब है वो है सेपियंस। युवल नोआ हेरारी करके एक राइटर हैं जो भी लल्लन टॉप में भी आए थे, उनकी एक किताब है सेपियंस, जहां वो बताने की कोशिश करते हैं कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ है और मानवों के पास ऐसी क्या काबिलियत है जो उनको बाकियों से अलग बनाती है। और वहां पे वो बताने की कोशिश करते हैं कि स्टोरी टेलिंग एक इंपॉर्टेंट काबिलियत है, कैसे 4 रिवोल्यूशन के माध्यम से इंसान बने हैं। तो वो किताब आपको थोड़ा सा ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बताएगी, आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि सबसे बड़ी काबिलियत क्या है और लाइफ को थोड़ा नए तरीके से देख पाएंगे। तो सेपियंस बहुत बार यूपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं वो ऐसे में बहुत यूज करते हैं। आज से 4 साल पहले तो इतना ऐसे में यूज करा इस किताब को लोगों ने कि यूपीएससी में जो लोग भी ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं ये किताब पढ़ते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, किताब हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आपको थोड़ा लगेगा, बहुत बार जो एंथ्रोपोलॉजी से हैं वो इन चीज़ों से एग्री नहीं करते हैं, लेकिन किताब एक वेल रेड है, मतलब आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा ये किताब पढ़ते हुए। पांचवी जो मेरी किताब है पढ़ने के लिए वो मैं बताऊंगा कि इनहिलेशन ऑफ कास्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक किताब है। ये किताब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको जो कास्ट का इतिहास है या कास्ट कैसे खत्म की जा सकती है, कास्ट के ओरिजिन के बारे में, उन चीज़ों के बारे में पता लगेगा। और इस किताब को पढ़ के आपको ये भी पता लगेगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कितने नॉलेजेबल थे। संविधान सभा, ड्राफ्टिंग कमेटी, उन सब के बियॉन्ड भी जो उनकी राइटिंग स्किल है, जो उनकी किताबें हैं, वो बहुत सारी चीज़ें बताती है। एज ए पीएचडी स्कॉलर मैं देख पा रहा हूँ कि एज ए रिसर्चर उन्होंने कितना अच्छा वर्क करा है। और वो किताब आप पढ़ेंगे तो आपको कास्ट के बारे में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्योंकि हम सब अपनी कास्ट के बारे में तो जानते हैं लेकिन कास्ट कैसे आया होगा उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो इस किताब को भी पढ़ सकते हैं, इसके साथ और भी किताबें हैं, लेकिन ये मैं किताब चाहता हूँ कि आप पढ़ें। ये पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, ज़्यादा बेहतर नागरिक बनेंगे और ज़्यादा इक्वलिटी के बारे में कंसर्न हो जाएंगे ये किताब अगर पढ़ेंगे। इसी से कनेक्ट होकर आती है मेरी छठवीं किताब, जो किताब है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, उनकी एक किताब है जूठन, जहाँ पे आज़ादी के बाद भी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे फेस करना पड़ता है स्कूल में, अलग अलग जगह पे, उसके बारे में है। और ये मैं जीवनी इसलिए चाहता हूँ आप पढ़ने की कोशिश करें ताकि आप समझ पाएं कि लोग कैसी कैसी चीज़ें फेस करते हैं लाइफ में, और आपके अंदर वो मानव संवेदना आ पाए जाति को लेके, या जो इश्यूज लोग फेस करते हैं अलग अलग कास्ट का। तो उसकी वजह से मैं चाहता हूँ ये किताब पढ़ें। और ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और इसीलिए हमें ये किताब पढ़नी चाहिए ताकि हम दुनिया को ज़्यादा बेहतर बना पाएं।
जो जातिगत भेदभाव हैं उनको ख़त्म कर पाएँ और एक ऐसी दुनिया बना पाएँ जहाँ हम लोग प्रेम से रह पाएँ, जहाँ हर इंसान को हम लोग बराबरी दे पाएँ और दूसरे इंसान को हम लोग ऊपर और नीचे ना समझ के इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करने की कोशिश करें। तो ये तो मेरी 6वीं किताब होगी। 7वीं किताब है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है इमेजिन्ड कम्युनिटीज़। बेनेडिक्ट एंडरसन एक राइटर हैं, उनकी ये किताब है इमेजिन्ड कम्युनिटीज़, जो बताती है कि नेशन कैसे फॉर्म हुए हैं। जो आज हम राष्ट्र देखते हैं, नेशनलिज्म का इमर्जेंस कैसे हुआ। प्रिंट कैपिटलिज्म उनका एक कॉन्सेप्ट है कि प्रिंटिंग प्रेस के इमर्जेंस के बाद कैसे नेशन निकल के आए। ये किताब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार कि जिन चीज़ों को हम सच के रूप में देख रहे हैं कि राष्ट्र कैसे बने हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको लेके एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। 1983 की किताब है, अमेजिंग किताब है। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पढ़ना है, टाइम को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग है, लैटिन भाषा में जो लिटरेचर हुई उससे क्या फ़र्क आया और फिर हमें पता लगेगा कि साइंस का एक छोटा-सा भी आविष्कार वो कितना बदलाव ला सकता है। एक प्रिंटिंग प्रेस का आना कैसे आज वर्ल्ड लेवल पे या वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 या आज जो पूरे देश की अवधारणा चल रही है उसको बना देता है। तो ये किताब आप पढ़ने की कोशिश करें। ये तो मेरी 7वीं किताब हो गई। अब इसी से जुड़ी एक और किताब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ जहाँ से आप डेमोक्रेसी को बहुत अच्छा समझ जाएँगे। वो किताब है हाउ डेमोक्रेसी डाई। लेवित्स्की करके एक राइटर है, एक और राइटर है, उन लोगों ने ये किताब लिखी है और लगभग 5-6 साल पहले की ये किताब है और ये बहुत अच्छी किताब है डेमोक्रेसी को समझने के लिए। हम लोग डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल पार्टीज़ को जब देखने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि डेमोक्रेसी का मतलब है एक इंसान सही है, दूसरा गलत है। ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी डायलॉग के बारे में है और डेमोक्रेसी में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो आपस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं। तो वो बताने की कोशिश करेगा कि डेमोक्रेसी कब खत्म होती है। तो बोलता है कि डेमोक्रेसी ऐसे खत्म नहीं होती कि कोई डिक्टेटर आ जाता है। वो बोलता है डेमोक्रेसी ऐसे खत्म होती है कि आप एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो हमारे ओपिनियन डिफरेंट है, हम अलग-अलग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। जिस दिन हम ये मानने लग जाए ना कि हम एक-दूसरे के दुश्मन हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो जाता है। और बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे रोक सकती हैं डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होने से या अलग-अलग इंस्टीट्यूशन कैसे रोक सकते हैं। तो जिसको भी डेमोक्रेसी समझना है, जिसको भी समझना है कि कैसे भी डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप आती है, वो किताब पढ़ने की कोशिश करें और वो किताब बहुत अच्छी है। तो ये तो मेरी 8वीं किताब हो गई, लेवित्स्की की हाउ डेमोक्रेसी डाई। इससे कनेक्टेड अगर आपको किताब पढ़ने का शौक है तो आप हेना अरेंट को पढ़ सकते हैं। उनकी किताब थोड़ी टफ है इसलिए मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे वो राइटर बहुत अच्छी लगती हैं। अगर मुझे पूछा जाए कि टॉप 2 या 3 फिलोसोफर्स कौन से हैं, उनमें हेना अरेंट का नाम मैं ऐसे ले लूँगा। उनके कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे ना तो आप पागल हो जाएँगे। मैं बताने की कोशिश करूँगा लेकिन जनरल अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं। अब मेरी जो 9वीं किताब है वो एनिमल लिबरेशन है। एनिमल लिबरेशन एनिमल राइट्स के बारे में है कि क्या इंसानों को और जानवरों के बीच में फ़र्क किया जाना चाहिए और ये फ़र्क क्या गलत नहीं है। इसके बारे में एक किताब डील करती है जिस किताब का नाम है एनिमल लिबरेशन। पीटर सिंगर करके एक राइटर है और बहुत अच्छी किताब है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे एनिमल्स के भी राइट होते हैं, उनको भी आपको देखना है, उनको भी ट्रीट करना है। कैसे एनिमल्स के राइट इंपॉर्टेंट है और कैसे हमें डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए और बाकी जानवरों को भी बराबर ट्रीट करना चाहिए। तो ये 9वीं किताबें आपको पढ़नी है। उनकी एक और किताब है लाइफ यू कैन सेव, वो भी बहुत अच्छी किताब है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये वीडियो शूट करते हुए जब मैं लिबरेशन की बात कर रहा हूँ, बंदर आ गया, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं 10वीं किताब आपको बता देता हूँ। तो इसके बाद मैं आता हूँ 10वीं किताब पे। 10वीं जो किताब है वो मेरे फेवरेट इंसान की किताब है। वो किताब है राहुल सांकृत्यायन की। एक ऐसे इंसान जो 1940 के दौर में दुनिया घूम चुके हैं। उन्हें हिमालय से लेके नेपाल से लेके क्या-क्या ट्रैवल करा हुआ है। उनकी किताब है गंगा टू वोल्गा। वो कहानियों का एक संग्रह है। वो कहानियाँ आप पढ़ने की कोशिश करो। आपको लगेगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। संस्कृति के बारे में पता चलेगा, बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। इतनी अच्छी किताब और मेरे फेवरेट इंसानों में से एक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। उनकी लाइफ हिस्ट्री आप देखेंगे ना, क्या आवारा इंसान है। आजकल के जो घुमक्कड़ है ना, यूट्यूबर्स हैं, बन के घूम रहे हैं। एक बार उनको जाके देखो, उनको पढ़ने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा कि आवारापन क्या होता है, घूमना क्या होता है, राइटिंग क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है। तो ये मेरी 10 किताबें हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। मेरे पास और भी लिस्ट है, अगर आपको पसंद आएगी ऐसी किताबों के बारे में बातें करना, तो हम लोग किताबों के बारे में बातें करें। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कोई किताब आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी और आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और इंस्टाग्राम में कनेक्ट करना है। इस वीडियो में इतना ही।